तो वो कर्णप्रयाग में रहा, उसके बाद वहाँ से जोशीमठ होते हुए गया। अब बात ऐसा हुआ, वहाँ जाके इतना ठंडी, इतना सर्दी कि एकदम कुछ काम कर रहा था। अब मैं जब ऐसे करके प्रणाम किया, ऐसे प्रणाम किया, ठीक इसी जगह पे वो लाल टोपी पड़ा है। और ये गुरु कृपा से मिलता है। गुरु पे शरणागति समर्पित भाव जितना बढ़ेगा उतना ही आप ईश्वर के करीब जाएंगे। जी, अब आपने ये बहुत अच्छा अनुभव बताया जिसमें टोपी, ऐसे ही मेरी जिंदगी से भी जुड़े बहुत अनुभव हैं। अच्छा। वो आप वीडियो के माध्यम से देखते हैं, भक्तों को मैं बताते रहता हूँ। अच्छा। अब आप अपनी जिंदगी का अगर बता सकते हैं हाँ। भक्तों को। दूसरी बात, जो सिद्धि माँ ने मंत्र दिया था, अगर वो भी आप भक्तों के साथ मत जाओ, बहुत भीड़ होता है बस में, जगह नहीं मिलेगा, तुम हल्द्वानी में उतर जाओ। मैं भी जाऊंगा उधर ही। नहीं, वो इधर कुछ नाम बताया, वह उतरा बस से, मेरे को केला फेला खिलाया और बैग थोड़ा पकड़ लिया, मेरे को थोड़ा चपा, हाँ हेल्प कर दिया, फिर उतरा, फिर वो चला गया। तो वो कर्णप्रयाग में रहा, उसके बाद वहाँ से जोशीमठ होते हुए गया। अब बात ऐसा हुआ, वहाँ जाके इतना ठंडी, इतना सर्दी कि एकदम मतलब ठंड से हाथ कांप रहा है। अक्टूबर का महीना था, है ना। अब वहाँ कहाँ रुकेंगे, तो फिर भारत सेवाश्रम वहाँ है ना, भारत सेवाश्रम में वहाँ रुके। तो टोपी के लिए वहाँ जो भुटिया मार्केट है एक, हाँ नहीं, बद्रीनाथ में एक मार्केट है भुटिया मार्केट, वहाँ गर्म सब कुछ मिलता है, टोपी है। तो एक टोपी दुकान में जाके एक टोपी, लाल टोपी, उसका दाम पूछा कि कितने, तो बोला ऐसे 50-55 होगा। तो मैं उसके हिसाब से दाम कर रहा हूँ कि 30 देगा या 35 लो या 40 लो। ठंडी बहुत है, लेकिन दाम में ये नहीं हुआ। तो फिर मैं छोड़ दिया, चलो रहने दो, कल देखा जाएगा। फिर वहाँ से हम बद्रीनाथ गया दर्शन के लिए। एक तो दर्शन का 2 जगह, पहले फ्रंट में अलग जो पब्लिक लोग दूर से दर्शन करते हैं, और एक है साइड से जाते हैं, पैसा कुछ लगता है, पैसा देके घुसाता है, VIP। तो मैं उसी में लाइन में खड़ा हो गया। चलो इस संत देख के मुझे कुछ नहीं बोला, गया। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ हुआ, आरती हुआ, सब निकल गया। एकदम मंदिर खाली, कोई नहीं, केवल पुजारी जी भीतर में कुछ काम कर रहा था। अब मैं जब ऐसे करके प्रणाम किया, ऐसे प्रणाम किया, ठीक इसी जगह पे वो लाल टोपी पड़ा है। जो टोपी मैं बाजार में देखा, उसका जो हम ये किया, वही टोपी मैं जब प्रणाम किया तब सामने गिरा हुआ है। मंदिर में तो है कोई नहीं, गिरा हुआ नहीं, रखा हुआ है। हाँ रखा हुआ है, कोई नहीं है आसपास, पुजारी भीतर। मैं सोचा अरे भाई क्या करे, तो मुझे पता चला कि वही टोपी। तो मैं प्रभु का प्रसाद समझकर वो टोपी वही पहन लिया। अभी रखिए टोपी को। अब सुनो, मजे की बात यह है, वो टोपी पहन के पूरा 3 दिन बद्रीनाथ में घूमा। आते समय टोपी को बैग में रखा,
जब यहाँ आया और माता जी से ये घटना मैं बोली, तो माता जी भी बोली दिखाओ दिखाओ, हंस रहा है, बोले दिखाओ दिखाओ। फिर जब मैं चैन खोला, टोपी नहीं है। अरे कहाँ गया टोपी? फिर माता जी ने बोला देखो बाबा का कृपा, तुम्हारा काम हो गया। वो कैसे रहेगा, वो काम हो गया, बस उसका वो चला गया। ये तो प्रत्यक्ष मेरा अनुभव है। और भीतर का अनुभव तो अलग बात है। अभी जो स्थिति है भजन में, पहले से महाराज जी का ध्यान से जब मेडिटेशन करता हूँ तो पूरा शरीर का जो बोध है वो यह हो जाता है, और भीतर का जो चैतन्य का जो यह है, ज्योति है, उसका फीलिंग्स है। ये फीलिंग्स कोई मुंह से बताने का संभव, वो शब्द वाली तो बात है ही नहीं। बस ये समझ लिए कि ये अनुभूति, ये आनंद ऐसा है कि सारे जगत का जो संपदा है चरणों में कोई रख दे तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। इसी से ब्रह्मानंद कहता है। और ये गुरु कृपा से मिलता है। गुरु पे शरणागति समर्पित भाव जितना बढ़ेगा उतना ही आप ईश्वर के करीब जाएंगे। और असली बात तो यह है कि गुरु ही साकार भगवान है, यही एब्सोल्यूट है। क्योंकि भगवान को ऐसे थोड़ी मूर्त से दिखाई जाता है, गुरु के माध्यम से ही दिखाई पड़ता है। जो ईश्वर को अपने ही शरीर में अवतरण करके धारण किए करते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। तो अब संक्षेप में मैं बोला, और तो बहुत है, जब ये आ जाता है ना तो याद नहीं रहता है, ऐसे में बहुत बोलता है। आप कुछ पूछिए जी। अब आपने ये बहुत अच्छा अनुभव बताया जिसमें टोपी, ऐसे ही मेरी जिंदगी से भी जुड़े बहुत अनुभव हैं। अच्छा। वो आप वीडियो के माध्यम से देखते हैं, भक्तों को मैं बताते रहता हूँ। अच्छा। अब आप अपनी जिंदगी का अगर बता सकते हैं भक्तों को। दूसरी बात, जो सिद्धि माँ ने मंत्र दिया था, अगर वो भी आप भक्तों के साथ शेयर करना चाहें ताकि उनकी भी जिंदगी में वो आप लास्ट में अभी बता दीजिएगा। बाकी ऐसा है, ये मंत्र जो होता है ना, ये गुरु परंपरा से आती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट ऐसा नहीं किया जाता है। तो उससे मंत्र का जो शक्ति क्षीण हो जाता है, और जो योग्य नहीं है उसे भी जानकारी हो जाता है और उसको गलत। इसलिए ये परंपरा है और ये गोपनीय है। ठीक होगी, बस जवाब मिल गया ताकि भक्त लोग कल के दिन हाँ। दूसरी बात, आप अपनी जिंदगी का शुरू से बचपन से कहाँ आप ग्राम में कैसे आपको सिद्धि प्राप्त हुई, कैसे आपने योग लेने की सोची, कैसे संन्यास लिया, या गृहस्थ जीवन में रहे, या गृहस्थ की सोची, या कभी कितने चीजें होती ना, और उस अभी तक का सफर, अभी तक के अपने आप मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। आप, मैं तो कह रहा हूँ विस्तार पूर्वक बताइए, पूरी रात है हमारे पास। नहीं, इतना मेरा जन्म हुआ पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल स्टेट जो है, वेस्ट बंगाल। छोटा सा जिला है वो, ज़्यादा बड़ा जिला नहीं है। और मैं जब पैदा हुआ, ये मेरे माँ कहते थे, उस समय तो कोई बिल्कुल ज्ञान तो नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं, तो कहते थे कि जब मैं हुआ तो जो दाई माँ होता है ना, दाई माँ दोस्तों भक्तों, दाई माँ मतलब जैसे जब प्रसव प्रक्रिया होती है, जब डिलीवरी होती है, आजकल तो डॉक्टर डिलीवरी करता है, जो नर्स डिलीवरी करती है। तो जब पहले के जमाने में डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, नर्स नहीं हुआ करते थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, क्षेत्रों में जब कोई प्रसव पीड़ा के लिए महिला तैयार होती थी, जब
पुत्र पैदा होता था तो उसमें गांव की बुजुर्ग महिलाएं वो पैसा करते थे, वो करती थी, तो उन महिलाओं को दाई माँ कहते थे। हाँ। तो वो दाई माँ की आप बात बता रहे हैं। अब आगे। तो दाई माँ जो है ऐसे लेके ऐसे ऐसे करता है ना, हाँ। ऐसे ऐसे करता है, तो उस समय शरीर बहुत पिछल होता है, सुन होने लगा। जहाँ मुझे ले गया वो बस्ती बहुत करप्टेड बस्ती था। करप्टेड बोले तो मतलब चारी और दादू बहुत भक्तिमय जीवन था उनका, उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिला। वो रोज इतना और श्रृंगार अच्छा था, मैं भी थोड़ा उनसे सीखा था। वो घटना थे कि मेरा पिताजी का उस टाइम पॉक्स बहुत खतरनाक हुआ करते थे, बड़ा बड़ा पॉक्स, और ऑटोमेटिक वो भीतर से उससे आनंद आया, शांति आया और भरोसा आया कि ये सत्य है। सारा रात भगवान